नमस्कार मित्रों, राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज आपका जो बीएसटीसी का पेपर हुआ है उस पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपका सुमेर सर। देखिए मित्रों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो आपके पेपर में मेरे को देखने को मिले। बिल्कुल आसान सा पेपर, और मुझे आशा है कि आप सभी ने पेपर को अच्छे तरीके से हैंडल किया होगा। चलिए बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक विद यूजिंग करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड को भर करके आपको सेंटेंस पूरा करना था। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या करना होता है। देखिए, ही कुड, इसमें देखिए ही स्विम व्हेन ही वाज यंग। तो यहाँ पे पास्ट की कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आपको पास्ट का सेंटेंस दिया है। तो पास्ट के सेंटेंस में आपको हमेशा किसका प्रयोग करना होता है, कुड का। तो पहले ही सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 151 में आपको ऑप्शन सी सिलेक्ट करना था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन शी सेड एग्रीज ब्लैंक स्पेस व्हाट आई हैव ऑलरेडी हियर्ड। इसमें आपको प्रेपोजिशन भरना था, और प्रेपोजिशन की क्लास अपन अच्छे से डिस्कस की थी। तो एग्रीज के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप सभी को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करना था, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम भरना था। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। तो यहाँ पे देखिए अमेंडन का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। देखिए मित्रों, ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको सेलेक्ट करना था। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, आप अच्छी तरह से जानते हैं। रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है, और ग्रीव का मतलब होता है शोक मनाना या दुख व्यक्त करना। तो यहाँ पे फॉरसक का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो अब जो क्वेश्चन था आपका 153, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 153 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। आपको एक फ्रेज दे रखी है, उसके लिए आपको वन वर्ड का प्रयोग करना है। देखिए, समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। मतलब किसी झगड़े को सेटल करने के लिए दो पार्टी के द्वारा किसी व्यक्ति को जो रखा जाता है, जो मध्यस्थता करता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं मीडिएटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस जो आपका दिया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही किया होगा। सी सैड इन्वर्टेड कोमा माई फादर विल हेल्प मी। तो देखिए, माई और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन और मी भी फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को मैंने आपको समझाया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना। तो किस प्रकार होगा, देखिए, सी सैड इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट लग जाएगा। सी सैड दैट, माई का हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हर। तो सी सैड दैट हर फादर वुड, विल का हो गया वुड, और मी का क्या रह जाएगा, हर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 155 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट आर्टिकल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। एडवर्ड सैड ही इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। देखिए, यूरोपियन का मतलब किसी जाति के, मतलब जैसे इंडियन, जापानीज। तो उसके आगे आपको अ और एन में से बढ़ना होता है। और यूरोपियन की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, य से, और ये एक कॉन्सोनेंट है। और इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, अ का। तो आर्टिकल अ इसमें पढ़ना था आपको। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 156, क्वेश्चन नंबर 156 में आपको क्या पढ़ना था, ऑप्शन सी। आई होप आप सभी ने सही किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, आपको करेक्ट स्पेलिंग को आपको भरना था। देखिए, प्रिसीव की जो स्पेलिंग होती है बिल्कुल आसान सी स्पेलिंग होती है। इसमें आपको PERCE, जो ऑप्शन ए है, PERCEIVE, तो मतलब आपकी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें आपको 157 में ए ऑप्शन टिक करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158, द राइज एंड फॉल। देखिए, इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके आपको एरर डिफाइन करना था इसमें से। तो बिल्कुल आपको सामने ही एरर दिख जाएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। देखिए, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे टाइड्स होगा। तो यहाँ पे ES टाइड के जो है उसके साथ में किसका प्रयोग होना चाहिए, आइड। तो सेंटेंस में बी पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ तौर से आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी पार्ट में एरर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे आशा है आप सभी ने ऑप्शन बी टिक किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट
एंटोनिम फॉर द वर्ड मैलिस। मैलिस बिल्कुल आसान सा वर्ड है। मैलिस का मतलब होता है किसी से द्वेष भाव रखना, किसी से दुश्मनी, जैसे कहते हैं ना किसी से द्वेष भाव रखना। ऑनर का मतलब सम्मान होता है। गुडविल का मतलब अपनी जो गुडविल होती है मार्केट में, जैसे अपनी फैमिली में, जिसे अपन पैट भी कहते हैं। एस्टेक्सी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति खुशी व्यक्त करना। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। तो इसका 159 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए मैलिस का मतलब होता है दुख होता है और हैप्पीनेस का मतलब खुशी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर था आपका 159, उसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160, इसमें आपको क्या पढ़ना था, सेंटेंस टेंस का क्वेश्चन है। देखिए एन एवरेज काउ ब्लैंक स्पेस 1400 रुपीज़, इसमें आपको टेंस बढ़ना था। तो टेंस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। एन एवरेज मतलब एक काउ की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंगल प्लूरल सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या एस का प्रयोग करना होता है, वेज। तो यहाँ पे स्पेलिंग में आपको क्या लगाना होगा, GH। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 160 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। आई होप आप सभी ने ए टिक किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 161, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। मित्रों काइंड ऑफ सेंटेंस अपने पिछले वीडियो में जो मैंने जब वीडियो डिस्कस किए थे उसमें अच्छी तरीके से आपको समझाया था। व्हाट अ फूल यू आर, देखिए इसमें साफ तौर से आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था सेंटेंस पढ़ाते समय कि जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द डायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट स्पीच बदलना था। देखिए मित्रों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, मैंने आपको पहले भी बोला था दोनों तरफ से सेंटेंस को पूछा जा सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन है ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। देखिए यहाँ पे पास्ट में बदला गया है, पास्ट को वापस किस में ले जाना पड़ेगा, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट में लेके गए, तो देखिए आस्क होता तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हुआ है। इसका मतलब ही आस्क्ड और कोमा लगेगी, हु लिव्स नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द जो आपका है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में तो पास्ट टेंस लगा है और इसमें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और 162 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 163, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। एक वर्ड जो आपको करेक्टली स्पेल किया गया उसको टिक करना था। देखिए मित्रों बात करें पहली स्पेलिंग की, कमेटी, तो कमेटी की स्पेलिंग में COMM आता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कमेटी की स्पेलिंग COMMITTEE। तो यहाँ पे एम है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। बात करें ऑप्शन सी की, तो सक्सेस की स्पेलिंग में आपको SUCCEESS, यानी यहाँ पर आपको S डबल में होना चाहिए था, ये भी इसमें S डबल नहीं है। तो ऑप्शन ए और सी तो गलत हो गए। बात करें ऑप्शन डी की, तो फुलफिल में FULFILL होता है, यहाँ पे डबल L दोनों जगह पे नहीं होता है, यहाँ पे एक ही L होता है। तो फुलफिल में FULFILL, इसका मतलब ये भी स्पेलिंग गलत है। तो अपने को पूछा है सही स्पेलिंग, तो बैलून की स्पेलिंग, बैलून का मतलब होता है गुब्बारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद मित्रों आपके सामने एक छोटा सा पैसेज दे रखा था। मैंने आपको बताया था पैसेज को ध्यानपूर्वक समझ के पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पैसेज आपने पढ़ा होगा, मैं सीधे आंसर्स पे जाऊंगा, क्योंकि पैसेज को मैंने जब मेरे पास पेपर आया था तो मैंने पढ़ लिया था और उसी के अनुसार मैं आपको सीधे आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा है 164, व्हाट वॉज द ओल्ड मैन डूइंग, वह बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन। देखिए मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन वाज फास्ट अस्लीप, मतलब वो बुढ़ा आदमी सो रहा था। तो ऑप्शन सोने की जो सेंस है वो ऑप्शन ए में। तो 164 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट, ए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 165, क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट्रेन। मेंट का मतलब होता है अर्थ, रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को कब्जे में करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना होता है और रेस्ट्रेन का मतलब भी किसी चीज को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना होता है। तो 165 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पर्सन हु वाज लेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाज द, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए बिल्कुल आसान सा है। द पर्सन हु वाज लेस डिस्टर्ब्ड, मतलब जो व्यक्ति बहुत ही कम डिस्टर्ब हुआ था। बाकी सभी लोग तो आपस में डिस्टर्ब हो रखे थे, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था वो आराम से नींद ले रहा था, जिसका मतलब वो कम डिस्टर्ब था। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इन सभी क्वेश्चंस को सही किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉइज वाज मेड बाय, यानी नॉइज का मतलब होता है आवाज, शोर किसके द्वारा मचाया जा रहा था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक छोटा सा बच्चा था, इस पैराग्राफ में ऊपर दे रखा है कि एक छोटा बच्चा आवाज कर रहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये भी, तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 167 का ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 168 द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपुल वाज दैट दे वर ऑल। देखिए क्या तथ्य था कि ऑल पीपल, जो सारे के सारे लोग थे वो क्या कर रहे थे। तो इसमें मतलब सारे के सारों के इस पैसेज में दे रखा है कि सारे के सारे लोग किसी का इंतजार कर रहे थे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब वो किसी का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। फिल्म तो देख ही नहीं रहे थे, लिटिल बॉय की तरफ नहीं देख रहे थे, मैगजीन तो एक जना पढ़ रहा था, बाकी सब किसी का ना किसी का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो 168 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मित्रों 4 क्वेश्चन आपके किस में से थे, पैसेज में थे। अब 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। मैन फियर, देखिए मैन फियर डेथ, इसमें आपको आर्टिकल पढ़ना था। देखिए मैन यहाँ पे प्लूरल है, मैन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। यदि सिंगुलर पर्सन होता है, यदि किसी चीज को इंडिकेट करे तो उसमें आपको अ का प्रयोग करना था। एन तो आ ही नहीं सकता। यदि यहाँ पे MAN होता तो यहाँ पे ए आता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, द का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी कभी ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर आपको नो आर्टिकल का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन जी मेरे हिसाब से ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल दे रखा। बाकी आंसर की आ जाएगी जब विभाग की जो डिपार्टमेंट की आंसर की आएगी उसी से मिलान करना है, बल्कि हर हालत में आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170। देखिए आई बॉट दिस वॉच, मैंने इस वॉच को खरीदा है 2000 रुपीज़। मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के यूनिट बताने के लिए, सेल के लिए या किसी चीज़ को बेचने पर लीटर, उसके लिए हमेशा जो प्रेपोजिशन होता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, फॉर। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये तो। आई बॉट दिस वॉच फॉर 2000 रुपीज़, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये था बिल्कुल आपका आसान सा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो अपन ने अच्छे तरीके से पहले भी डिस्कस किए थे सारे मॉडल पेपर को, और इन सारे क्वेश्चंस को अपन एक एक करके डिस्कस कर चुके थे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो अपन ने पहले, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिसको पहले अपन ने डिस्कस नहीं किया हो। टेंस भी पढ़ रखे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ रखे थे, और प्रेपोजिशन भी पढ़ रखे थे, काइंड ऑफ सेंटेंस भी पढ़ रखे थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने सारे 20 के 20 क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेंड किए होंगे। चलिए ये था आपका आज का सॉल्यूशन। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सभी के कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। बाहर आकर के आप सभी कमेंट करेंगे कि आपके इंग्लिश में कितने क्वेश्चन राइट हुए। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आप सभी से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सभी बाहर आकर, जब वीडियो पूरा हो जाए तो बाहर आकर के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके मुझे बताओगे। चलिए आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और सिलेक्शन की पूरी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड नाइट।